नमस्कार दोस्तों। नीट यूजी ने जिस प्रकार से रिजल्ट को जारी किया है, रिजल्ट के जारी होने के बाद जो टॉप रैंक के 13 छात्रों के जो रोल नंबर हैं ये आसपास के हैं। गड़बड़ी की जो आशंका है ये बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा में, इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो टॉप रैंक वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनका एक रैंक आया है या जिनका 68, 59, साथ ही 94 और एक रैंक वाले तो 67 जने अभ्यर्थी थे। ठीक है। और इन लोग का जो रोल नंबर है वो आसपास के रोल नंबर है। जो अंतिम का जो अक्षर है वो आसपास के ही अक्षर हैं। और इसमें जो बड़ी मात्रा में गड़बड़ी का जो आशंका हुआ है, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, साथ ही ट्विटर में इस प्रकार के जो मैसेज हैं ये शेयर किया जा रहा है कि नीट यूजी ने इस बार जो गड़बड़ी किया है, जिससे जो इन छात्रों के जो रोल नंबर हैं वो आसपास के ही हैं और ये जो गड़बड़ी है ये सामने आया है। और आप देख सकते हैं कि एनटीए के जो निदेशक हैं इन्होंने अपना जो सफाई है ये भी पेश कर चुके हैं। और आपको पता होगा कि जो नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट है 14 जून को आना था और ये 10 दिन पहले 4 जून को ही जारी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जारी समय से पहले कोई रिजल्ट जारी हो जाए। और समय के पहले रिजल्ट जारी करने से जो नीट के निदेशक हैं इन्होंने अपना पलटवार सफाई दिया है। आप देख सकते हैं कि कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों, तो बताया गया है कि जो कट ऑफ है इस बार 164 है, जो पिछले वर्षों में ज़्यादा है। और ऐसा बड़ा जो संख्या है वो अच्छे प्रदर्शन से हुआ है। 718 और 719 के नतीजे कैसे आ गए? गलत पेपर बांटने के समय खराब होने की शिकायत में कोर्ट में हुआ था। जांच में 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट तय उत्तर देने की जो दक्षता और खराब समय के फार्मूले का इस्तेमाल किया गया, इससे 20 से लेकर 720 तक अंक वाले 1563 छात्रों को ग्रेस मिले और 2 को 718 व 719 अंक मिले। परफेक्ट 720 अंक वाले 67 कैसे? तो 2023 में 2, 2020 में एक भी नहीं था। इस बार 13,373 छात्रों ने फिजिक्स में एक सवाल को चैलेंज किया था। जवाब में 2 विकल्प सही थे। जिन छात्रों ने इनमें से एक ही विकल्प चुना जिन छात्रों ने एक ही विकल्प को चुना उन्हें 5 अंकों का ग्रेस मार्क मिला। 720 में से 720 अंक का जो हासिल करने वाले जो 67 छात्र हैं, 44 छात्रों को इसी में ग्रेस मिलने से परफेक्ट अंक हो गए, जबकि 6 छात्र के अंक समय खराब होने के चलते मिले ग्रेस मार्क से 720 हो गए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और भी इसका जो न्यूज़ है वो समय के साथ मैं आपसे अपडेट करता रहूँगा। आप देख सकते हैं कि भारत में एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री का शपथ लिया जाएगा और ये जो शपथ है 9 जून को लिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लोहंडी देवी के सम्मान में ब्लॉक का नाम पड़ा लोहंडीगुड़ा। लोहंडीगुड़ा में है 1000 वर्ष पुरानी माँ सरस्वती की दुर्लभ प्रतिमा। और ये जो प्रतिमा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलो देखते हैं कि क्यों खास है इस लोहंडी देवी माता जी का। लोहंडीगुड़ा नामक कोई गांव नहीं है। दरअसल लोहंडी देवी के नाम से बड़े धाराउर में एक ही गुड़ी है और इस देवी के सम्मान में ही विकास खंड का जो नाम है ये लोहंडीगुड़ा पड़ा है। गुड़ी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लगभग 1000 वर्ष पुरानी तथा बस्तर की एकमात्र सरस्वती प्रतिमा मौजूद है। यहाँ प्रति शनिवार को दोनों देवियों की विशेष रूप से पूजा अर्चना किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो जिला मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर चित्रकूट मार्ग पर उसरी बेड़ा बस्ती है और जिस खेत में खस उपजता है उसे उसड़ी बेड़ा कहा जाता है, किंतु आमजन ने ही इन्हें ही लोहंडीगुड़ा के नाम से कहने लगे।
दरअसल लोहंडीगुड़ा नामक कोई बस्ती नहीं है, ना ही कोई वीरान गांव। बताया जाता है कि माँ दुर्गा का एक नाम लोहंडी है। बताया जाता है कि माँ दुर्गा का एक नाम लोहांडी है, जो उन्हीं के नाम पर ग्राम बड़े धाराउर के वार्ड क्रमांक 1 में पुरानी गुड़ी स्थित है। माँ लोहंडी को सम्मान देने के उद्देश्य से ही विकास खंड का नाम लोहांडी गुड़ा रखा गया। गुड़ी में माता का करीब 4 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। वहीं मंदिर परिसर में मां सरस्वती की भी प्रतिमा है। ज्ञात हो कि लोहंडी गुड़ी से लगभग 2 किलोमीटर छिंदक राजाओं का बोदरागढ़, 5 किलोमीटर दूर नारायणपाल में विष्णु मंदिर, 6 किलोमीटर दूर टेमड़ा में गजलक्ष्मी, कुरुसपाल में जैन तीर्थकर आदिनाथ जी की दुर्लभ प्रतिमाएं हैं। चित्रकूट आने वाले अधिकांश सैलानी चित्रकूट में आने वाले अधिकांश सैलानी इसकी जानकारी के अभाव में इसे देख नहीं पाते हैं। मूर्ति संरक्षण जरूरी है। पुरातत्व विभाग के उप संचालक JR भगत बताते हैं कि यह जो प्रतिमा है 10वीं शताब्दी का है। इसका निर्माण छिंदक नागवंशी राजाओं ने करवाया था। पूरे बस्तर संभाग में एकमात्र सरस्वती प्रतिमा है। जानकारी के अभाव में लोग इस दुर्लभ प्रतिमा को देख नहीं पाए हैं। बताया जाता है कि लंबे समय से यहाँ मांग उठ रहा है कि चित्रकूट या इंद्रावती नारंगी नदी के संगम स्थल चौंडी घाट में विशाल मंदिर तैयार कर इसमें मां सरस्वती की दुर्लभ प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। अब देखोगे कि आने वाले समय में ये जो काम है ये पूरा हो पाता है कि नहीं, अभी बस चर्चा का ही विषय है। उच्च शिक्षा विभाग में धड़ाधड़ ऑर्डर। एक ही दिन में 107 को वेतनमान, 63 को परिवीक्षा, 3 की प्रतिनियुक्ति को खत्म करने के आदेश। आचार संहिता खत्म होते ही उच्च शिक्षा विभाग में एक ही दिन में धड़ाधड़ ऑर्डर जारी हुए। गुरुवार को ही एक दिन में 63 की परिवीक्षा अवधि को खत्म करके 107 को वरिष्ठ वेतनमान, 1 प्राचार्य समेत 3 की प्रतिनियुक्ति को खत्म करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अब सरकारी स्कूलों में भी होगी पालक और शिक्षक की बैठक। 3 साल में एक बार बैठक को आयोजित किया जाएगा। 9 अगस्त को ही पहली बैठक संकुल स्तर पर वृहद रूप से होगा। संस्कृत बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा से मूल्यांकन। परीक्षा में बिना बैठे ही मेरिट आई छात्रा के खुलासे के बाद हुआ था विवाद, अब जांच के घेरे में। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में दिखाई उड़ान की क्षमता। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर ने मैनुअल पायलटिंग उड़ान क्षमता का परीक्षण भी किया और दोनों ने 25 घंटे की उड़ान पर अंतरिक्ष यान के सदस्यों के रूप में इतिहास को रच दिया है। अब आप देख सकते हैं कि चित्रकूट में बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज। हवा में झूलते सैलानी निहारेंगे जलप्रपात को और 7 करोड़ की यह योजना है। 6 महीने में बनकर तैयार होगा। पर्यटन को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के भी रास्ते इसमें खुलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने बाद आपको चित्रकूट में देश का सबसे बड़ा ग्लास का जो ब्रिज है ये देखने को मिल जाएगा। और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के अलावा PPST का प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जारी कर दिया है। 13 जून को प्रवेश परीक्षा होना है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र को निकाल लीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले आपके पास प्रवेश पत्र के साथ आपका मूल पहचान पत्र और मूल पहचान पत्र में आपके आधार कार्ड या वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, ये नहीं है तो पैन कार्ड, चारों में से कोई एक भी ओरिजिनल मूल पहचान पत्र आपके पास परीक्षा केंद्र के दिन होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो पेन होना चाहिए ये होना चाहिए ब्लैक या होना चाहिए आपका भाई ब्लू, और ये डॉट पेन ही होना चाहिए।
कोई भी परीक्षा में आप जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस प्रकार से आप पूरी सावधानी से परीक्षा देंगे। इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।